नमस्ते दोस्तों। मैं अनिकेत ओहाल आज प्रतीक्षा नगर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद प्रतीक्षा नगर के इस फेसबुक के माध्यम से आप सभी से मैं वार्तालाप करने यहाँ आया हूँ। मुझे पता है आप सब घर में हैं, सुरक्षित है, और जो अपेक्षा है लॉकडाउन में घर में रहने की, उसको पूरी तरह से 100% पूरा करने का सहयोग हम सभी कर रहे हैं। इसलिए मैं आप सभी का अभिनंदन बन करता हूँ कि आप घर में रहकर इस सारे विषय में आपका एक सहयोग देने का प्रयास कर रहे हैं। दोस्तों, हम सभी को पता है कि आज की आवश्यकता, आज जिस तरह से जागतिक महामारी जो चल रही है कोरोना के विषय में, उसको एक तरह से हम सभी मिलके उससे लड़ने का प्रयास हम कर रहे हैं। हमारी सारी यंत्रणा है, राज्य सरकार, केंद्र सरकार, हमारे आरोग्य विभाग, हमारी पुलिस यंत्रणा, हमारी सफाई कर्मचारी एवं जितने सारी अत्यावश्यक सेवा वाले लोग हैं इसमें जुटे हैं, हम सभी को इससे बाहर निकालने के लिए। दोस्तों, हम भी इसमें हमारा सहयोग दे रहे हैं। अलग अलग माध्यम से एक तरह से विद्यार्थियों को कैसे उनकी आवश्यक जो चीजें हैं वो दे सकते हैं, इसलिए विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता आज पूरे देश भर में अपना काम कर रहे हैं। उसका एक माध्यम है कि हम इस सोशल मीडिया के माध्यम से आज एक तरह से स्टूडेंट्स के बीच, यूथ को और नागरिकों से कनेक्ट करने का प्रयास इस माध्यम से कर रहे हैं। दोस्तों, हम सभी को पता है कि आज जिस तरह से हम बात कर रहे हैं सोशल मीडिया के माध्यम से, उसी तरह से इसका यूज करते हुए आज पूरे देश भर में नहीं, पूरे दुनिया में इस सारे सोशल मीडिया के माध्यम से एक तरह से एक लड़ाई, जंग लड़ने का प्रयास अलग अलग माध्यम से किया जा रहा है और आह्वान भी किया जा रहा है। यही सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म है। पूरे देश भर में विद्यार्थी परिषद उसका यूज कर रही है और सभी युवकों को, नागरिकों को आह्वान कर रही है कि हमने घर में रहना चाहिए, हमने घर में रहकर इसमें अपना सहयोग देने का प्रयास करना चाहिए। यही ये सोशल मीडिया का माध्यम है। आज जितनी भी जानकारी हमारे सम्मुख आ रही है वो किसी की तरह की हो, आज उसमें एक तरह से ये सोशल मीडिया का बहुत बड़ा उपयोग हम जानते हैं। कोई भी आज न्यूज आती है तो हमें पता चलता है कि ये कहाँ से आ रही है, सोशल मीडिया के माध्यम से पहले हमें न्यूज मिलती है। हमारे यहाँ पे कुछ भी घटना घटती है तो हमें लगता है कि ये जो न्यूज हमें मिलती है हमारे स्थानिक जगह की हो या देश की हो या हमारे राज्य की हो, सारी हमें जो न्यूज आती है वो हमें आज सोशल मीडिया के माध्यम से मिल रही है। आज हमें पता चल रहा है कि सोशल मीडिया का किस तरह से यूज भी है और उसको किस तरह से वो हावी भी बनता है। दोस्तों, हमें पता है कि सोशल मीडिया के माध्यम से ये पूरा दुनिया जो है आज एक नजदीक आने का प्रयास कर रही है और हमने वो देखा भी है। जब भी हम सोशल मीडिया के बारे में बात करते हैं, अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के बारे में, तो हमें ध्यान में आता है कुछ हम फोटो क्लिक करते हैं, उसको सोशल मीडिया पे डालना है, फेसबुक पे डालते हैं, इंस्टाग्राम डालते हैं, ट्विटर पे डालते हैं, उसके ऊपर लाइक डिसलाइक्स आती है, कमेंट्स आती है। एक तरह से, एक माध्यम से हमारे खुद की जीवन में, मतलब जाने समझो कोई स्कूल में फोटो क्लिक होती है, कॉलेज में फोटो क्लिक होती है, या कहाँ पे भी शादियों में फोटो क्लिक होती है, जो भी अच्छी बुरी खबर जो भी हमें होती है, जब हम सोशल मीडिया पे डालते हैं तो हम उसको एक शेयरिंग करने का प्रयास इस माध्यम से करते हैं और हम जानते हैं कि सोशल मीडिया को हम किस तरह से यूज करने का प्रयास भी हम करते हैं। तो सोशल मीडिया में डालने का और हमें उसके ऊपर व्यक्त होने का एक बड़ा अवसर इस सोशल मीडिया के माध्यम से हमें उपलब्ध हुआ है और हम सारे उसको यूज करने में कहीं भी पीछे नहीं है। हम खुले आम जाते हैं, खुलकर बाहर आते हैं और इसमें सारी हमारी चीजें हम डालने का प्रयास, जो हमें अच्छा लगता है, जो बुरा लगता है, हमारा मत व्यक्त करने का प्रयास हम इस माध्यम से हम करते हैं। दोस्तों, हमें पता है कि सोशल मीडिया पर भी हम देखेंगे, जिस तरह से हमें कहा जाता है कि दुनिया में सबसे बड़ा जो देश रहेगा भारत है, जिसकी ज्यादा से ज्यादा आबादी ये युवकों की आबादी है, उसी तरह जिस सोशल मीडिया की हम बात आज करने वाले हैं, उस सोशल मीडिया पर भी सबसे ज्यादा यूथ हम दिखाई देते हैं। हमें पता भी है, हम कॉलेज में डिस्कस भी करते हैं हमारे दोस्तों के साथ, तो हमें पता है कि सोशल मीडिया में हमारी तादाद आज किस तरह से बढ़ रही है और कितने स्टूडेंट्स, कितने यूथ उसमें आज एक्टिव पार्टिसिपेट कर। दोस्तों, कहते हैं कि मानव एक परिवर्तन
व्यक्ति है वो बार बार परिवर्तन करने का प्रयास करता रहता है और उसको खुद में डालने का प्रयास भी करता है। जब हम बात करते हैं इस युग की, जो आज 20वां शतक आया है, वो 20वां शतक शतक करके उसको कहते हैं। बहुत सारे लोग उसकी चर्चा भी करते हैं और अपने बातों में भी उसे रखते हैं। आपके बहुत सारे प्रोफेसर्स, आपके कलीग्स ने आपको बोला है कि या वी आर फ्रॉम लाइक वर्चुअल युग बोलते हैं, हम वर्चुअल युग में आज जी रहे हैं। वी युग उसको कहते हैं क्योंकि 2000 के बाद जितने भी सारे जन्म हुए हैं वो सारे इसमें जी रहे। क्योंकि 2000 का पहले वाला एक अलग युग है और 2000 के बाद वाला युग रहेगा। तो हमें पता है कि आज का छोटा बच्चा भी, उसको पता है कि किस तरह से उसके हाथ में आया हुआ मोबाइल कैसे उसको यूज करना है, कैसे कुछ गेम्स उसमें खेलने हैं, कैसे कुछ ऑर्डर करना चाहता है तो ऑर्डर भी कैसे करना है, अलग अलग सोशल मीडिया ये जो प्लेटफॉर्म से खाने वाले उससे कैसे ऑर्डर करनी है ये भी उसको पता है। घर में अपने माताजी पिताजी को समझो नहीं आ रहा है मोबाइल यूज करने के लिए, तो वो मोबाइल के द्वारा उसको एक व्हाट्सएप कॉलिंग और ऐसे अलग अलग हमारे रिलेटिव से बात करने का प्रयास भी वो बच्चा अपने घर का बच्चा करता है, छोटा बच्चा भी करता है। तो ये वर्चुअल युग है, इसको वर्चुअल युग में हम सारे आज जी रहे हैं। जैसे मैंने कहा कि मानव परिवर्तनवादी और परिवर्तन करने का उसका एक स्वभाव भी है। इस स्वभाव से हम जब बात करेंगे, हमारे कंप्यूटर की बात करेंगे, ये क्रांति कैसे आई है उसकी बात करेंगे, तो हमारे कंप्यूटर की शुरुआत हम जब यूएसए में जब उन्होंने अपने कम्युनिकेशन बढ़ाने के लिए उन्होंने जब नेवी ने, अमेरिका की नेवी ने जब अपना 1938 में ये कंप्यूटर की शुरुआत की कम्युनिकेशन स्किल के लिए, तो हमने उसको देखा है, बहुत लोगों ने उसको पढ़ा भी है, बहुत सारे इंजीनियरिंग के छात्र हैं और मुझे पता है कि आज स्कूलों में भी वो पढ़ाया जाता है कि इस कंप्यूटर की शुरुआत कहाँ से हुई है और उस कैसे डेवलप हुआ है। हमने देखा है उस कंप्यूटर को, बड़ी बड़ी कंप्यूटर की जो मशीनें थी वो मशीनें कम होती गई है, छोटी होती गई है। जो ब्लैक एंड व्हाइट करके हम जब कोई इसको सुन रहा है, जो 90 और 2000 के बीच में स्कूलों में जाता था, तब वो ब्लैक एंड व्हाइट स्क्रीन के ऊपर जब सारे काम करते थे, वो कैसे कलर में कन्वर्ट हो गया। उसके बाद वो बड़ा वाला पीसी था, कंप्यूटर था, वो छोटा होते गया। जैसे हम भारत की बात करेंगे, हमारे भारत में जिस तरह से 1956 में ये कंप्यूटर आया और 1990s में ये जिस तरह से जिसको बोलते हैं कि एक पॉपुलर सा मीडियम हो गया और सारे लोग उसको यूज करने का प्रयास इस माध्यम से कंप्यूटर का करने का प्रयोग हमारे भारत में भी शुरू हुआ है और बहुत लोगों ने उसको यूज भी किया है। जब हम इसको करेंगे कि इतना सारा सब बातें हैं, तो ये सारे बातों में डेटा जो है, आज हम बात कर रहे हैं सोशल मीडिया और ये इंटरनेट की बात कर रहे हैं, तो इस सारे इश्यू में डेटा का ये बहुत बड़ा महत्वपूर्ण है। तो डेटा शेयरिंग के लिए भी कुछ करना चाहिए। तो डेटा शेयरिंग के लिए हमने देखा रहेगा कि इंटरनेट का जब शुरुआत हुई 1986 में भारत में इरनेट करके आया था, एजुकेशन रिसर्च नेटवर्क करके, एजुकेशन में उसके लिए यूज किया जाता था और बार बार हम देखते जाएंगे उसके बाद किस तरह से सोशल मीडिया का प्रभाव भी बढ़ता गया, इंटरनेट के माध्यम से उसका कैसा प्रभाव भी गया। आज हम देखते हैं हमें कुछ दिक्कत आती है तो हम पहले क्या करते हैं, हम जाते गूगल के ऊपर सर्च करते हैं कि ये कीवर्ड डालते हैं तो हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन हमें मिल जाती है और हम समझते हैं कि हाँ हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिल गई है, क्योंकि ये डेटा है। डेटा को शेयरिंग करने का एक प्रयास तब शुरू हुआ, आज पूरी दुनिया उसको यूज कर रही है इंटरनेट के माध्यम से। दोस्तों मुझे पता है कि ये सारे माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से पूरी दुनिया एक तरह से समीप आ गई है, सब एक दूसरे को जानने का प्रयास उस माध्यम से कर रहे हैं। हम जब स्कूल में थे तो स्कूल में मुझे पता है कि जब अलग अलग प्लेटफॉर्म्स की बातें होती थी या कुछ नया आ रहा है ऐसी बात होती थी, तब ऐसा ऑर्कुट करके एक छोटा एक सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म तब आया था और बहुत प्रसिद्ध वो प्लेटफॉर्म हुआ था। जब हमें कुछ उसको पता नहीं था तो हम जाते थे, जिनको पता था हम कैफे में जब जाते थे, घर में कंप्यूटर नहीं होता था, मोबाइल नहीं हुआ करता था, तब हम स्कूल में कैफे में जाते थे और दोस्तों को मिलते अरे क्या है एक बार बताओ हमें, तो बताते कि ये कैसे यूज करना है, क्या करना है। तो तब का ये ऑर्कुट के माध्यम से, जिसको बोलते हैं कि ये दुनिया है, और नजदीक आने का प्रयास हुआ। बहुत सारे दोस्त उसके ऊपर आते थे, बातचीत करते थे उस ऑर्कुट के माध्यम से। मुझे लगता है कि उस दौर का ये ऑर्कुट सबसे बड़ा एक माध्यम हुआ रहेगा कम्युनिकेशन करने का। उसके बाद हमने देखा ही जिस तरह से क्रांति होती गई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स में, उसमें फेसबुक भी आया। फेसबुक में आप जानते हैं कि आज लगभग 90% से अधिक युवा जो टीनेजर्स है उसमें हम सब उस पर आते हैं। साथ ही में इंस्टाग्राम है। इंस्टाग्राम जब हमारे भारत में 2010 में आया तो आज हम देखते हैं कि इंस्टाग्राम में कुछ भी डालो, स्टोरी बनाओ, तो उसको हमारे बहुत सारे दोस्त उसको लाइक करते और कोई अच्छा
पढ़ रहा था उसको हजारों लोग उसको लाइक करते हैं। आप बस एक कीवर्ड डालिए उसका और अपनी बात उसमें रखिए तो बहुत सारे लोग उसको लाइक करते हैं, उसके ऊपर कमेंट करते हैं कि आपका ये क्या कहने का है। ट्विटर की हम बात करते हैं तो ट्विटर भी आज जिस तरह से यूज किया जाता है, लगभग 2006 में इसकी शुरुआत हुई और आज जितने भी ऑफिशियल कम्युनिकेशन है वो सारे ट्विटर के माध्यम से होते हैं। कोई राज्य का मुख्यमंत्री कुछ घोषणा करना चाहता है तो वो भी उसके ऊपर घोषणा करता है और उसको एक ऑफिशियल एक तरह से एक दस्तावेज माना जाता है और उसके ऊपर सारी प्रक्रिया भी करने का प्रयास इस ट्विटर के माध्यम से आज होती है। मुझे पता है दोस्तों, हम ये सारे लोग इसको आज यूज करते हैं, फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, ट्विटर हो, हमारा मत हो उसको व्यक्त करने का आज प्रयास करते हैं क्योंकि ये सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म हमारे लिए जिसका कहते हैं कि एक तरह से दुनिया से बातचीत करने का, हमारे दोस्तों से बातचीत करने का इसका यूज हम कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों जब हम ऐसे बात करते हैं कि बस ये सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म ये बस ऐसा यूज होना चाहिए क्या, बस फोटो डालने चाहिए, उसके ऊपर अपना मत व्यक्त करना चाहिए, हमारा वीडियो डालना चाहिए, मुझे कितने लाइक्स आ रहे हैं, मुझे क्या हो रहा है, मुझे कितने कमेंट्स मिल रहे हैं, उसी के लिए होना चाहिए क्या? तो मुझे लगता है दोस्तों नहीं, इसका उपयोग बहुत अलग अलग तरह से भी किया जा सकता है। यह हमें सोचना पड़ेगा, स्पेशली यूथ को सोचना पड़ेगा। आज इस हमारे जो प्लेटफॉर्म ये जो है सोशल मीडिया एंड यूथ, इसका जो विषय है उसमें शायद मैं इसी पर बात करूंगा कि ये सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को हमने कैसे यूज करना चाहिए और यूथ की उसमें भूमिका क्या होनी चाहिए। मुझे लगता है यूथ की सबसे बड़ी भूमिका इस सारे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म में होनी चाहिए। जब हम बात करते हैं हमारे नए हकों की बात करते हैं, जब हम जेपी मूवमेंट को देखेंगे, 70 के दशक में ये जेपी मूवमेंट चला और जिस तरह से अपने हक के लिए हमने उसमें आना चाहिए, हमारा हक हमें मिलना चाहिए, उसके लोग स्टूडेंट्स रास्ते पे आ रहे थे। जैसे जैसे ये मूवमेंट बढ़ती गई तो पूरे देश में उसका रूप धारण कर लिया, एक यूथ मूवमेंट बन गई और जेपी मूवमेंट करके आगे आई। तो मुझे लगता है कि उसमें सारा सबसे जिसका ये रहेगा इन्वॉल्वमेंट रहेगी वो यूथ और स्टूडेंट्स की रहेंगी। और हमने पता है कि इतिहास भी हम आज पढ़ते तो जेपी मूवमेंट को हम कभी भूल नहीं पाते कि किस तरह से एक देश में क्रांति उस माध्यम से लाई थी, परिवर्तन की क्रांति उस बार लाई थी। जब हम बात करते हैं अभी की अन्ना हजारे की मूवमेंट, हम देखते हैं 2011 में जब इंडिया अगेंस्ट करप्शन की जब बात होती है, करप्शन के विषय में जब वो विरोध करते हैं तो विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता ही उसके माध्यम में जाते हैं और ये सारे मूवमेंट को उसमें आते हैं और विरोध करते हैं ये भ्रष्टाचार के विरोध में। हम कॉलेज कैंपस में गए, मुझे पता है हम वहां पे गए, लोगों से बातचीत की और भ्रष्टाचार कैसा हमारे देश को नष्ट करते जा रहा है, इस तरह से हमने उसको बातचीत करते एक मूवमेंट करने का प्रयास किया। अन्ना हजारे उसको लीड कर रहे थे और मूवमेंट वो कॉलेज कैंपस से शुरू होते होते ये देश की मूवमेंट बन गई और किस तरह से ये भ्रष्टाचार को मुक्त करने का भारत एक 2014 में एक परिवर्तन एक देश में आ गया। तो दोस्तों हम इसको भी जानते हैं कि कैसे ये हाल ही के दिनों में यूथ ने कैसे इन्वॉल्वमेंट की और उसको बदल गए। ये अन्ना हजारे जी की मूवमेंट जो हमने देखी है, उस मूवमेंट में सबसे बड़ा योगदान भी रहेगा तो सोशल मीडिया का योगदान है। और जितने भी सोशल मीडिया के योगदान पे जितने बहुत सारी बातें आई, उस माध्यम से अपना जो मत था वो एक गांव के छोटे खेड़े का जिसको बोलते हैं दूर दराज का गांव होगा, वहां पे भी सोशल मीडिया के माध्यम से वो विचार गया कि नहीं, भ्रष्टाचार की लड़ाई हमने लड़नी चाहिए। तो दोस्तों ये सारी जो परिवर्तन लड़ाई हमने 2014 में देखी है, 2011 से 2014, तो इसमें भी हमने सोशल मीडिया का बहुत सारा योगदान हमने देखा रहेगा। दोस्तों बस इतना ही कहना है कि हमारा मत व्यक्त करना है और उसमें हमारी बात कही तो बस उतना ही हमारा काम हो गया, तो ऐसे नहीं होना चाहिए दोस्तों। उसमें हम युद्ध करके हम उसको कैसे इन्वॉल्व हो सकते हैं, जैसे मैंने 2-3 उदाहरण भी दिए कि ऐसी मूवमेंट्स हुई और उसमें स्टूडेंट इन्वॉल्व हुए, यूथ इन्वॉल्व हुए और एक तरह से मूवमेंट भी बनी है वो। लेकिन जब हम बात करेंगे एक छोटे छोटे प्रयोग की हम बात करेंगे, उसके ऊपर हम देखने की आवश्यकता है दोस्तों। आज दुनिया भर में अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से एक तरह से जिसको कहते हैं कि छोटी छोटी मूवमेंट, हमारा कुछ काम करने का प्रयास सोशल मीडिया के माध्यम से किया जा रहा है। हम बात करते हैं एनिमल राइट्स की बात करते हैं, तो एनिमल राइट्स के बारे में जब हम बात करेंगे तो एनिमल राइट्स के लिए भी बहुत सारे लोग वहां पे काम कर रहे हैं। आज हम देखते हैं कि कभी सूखा पड़ता है तो सूखा पड़ने के बाद कोई सामने आता है और कहता है कि नहीं, हम हमारे गांव हमारे घर के सामने कुछ छोटा वस्तु रखेंगे, उसमें वहां पानी रखेंगे, कुछ खाने के लिए रखेंगे, उस माध्यम से हमारे जो पक्षी है उनके लिए भी कुछ सहायता हो जाएगी, ऐसा कुछ आह्वान करते हैं। तो मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग उसको एक्सेप्ट करते हैं, युवा एक्सेप्ट करते हैं और हमारे घरों के सामने कुछ ना कुछ लिखने का प्रयास, उसमें कुछ ना कुछ पानी के लिए व्यवस्था करने का प्रयास किया जाता है। ऐसी एक मूवमेंट भी हमने देखी है दोस्तों।
हम देखते हैं सीनियर सिटीजन्स के विषय में भी हम देखते तो कोई तकलीफ होती है तो उसके लिए भी एक कोई कोई प्लेटफॉर्म सामने आता है और अपील करता है, बहुत सारे लोग उसमें जुड़ जाते हैं। कोई आता है कि हमें खाना नहीं मिल रहा है तो खाने के लिए भी वहां पे कुछ सारी बहुत सारे प्लेटफॉर्म काम करते हैं, लोग आते हैं सामने आते हैं और उससे काम करने का प्रयास करते हैं। जब ब्लड डोनेशन की बात आई है तो ब्लड डोनेशन के लिए हमें पता है कि ब्लड डोनेशन बहुत जगह पे आवश्यक होता है, तो ये ब्लड डोनेशन में बात करते हैं। तो ये ब्लड डोनेशन के विषय में भी जब कहाँ कमतरता होती है तो कोई आता है सामने और बात करता है कि नहीं हमें ब्लड डोनेशन करना चाहिए, अपील करता है और उसमें ब्लड देने के लिए आह्वान करता है, तो बहुत सारे लोग उसको सहयोग करते हैं और जाते हैं। आज हमें पता है कि ये सारे विषय में हम देखेंगे तो आज का ही हम ये कोरोना की बात करेंगे, हमारे देश की बात करेंगे, तो ऐसे बहुत सारे विषय में आज सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म एक तरह से एक बहुत बढ़िया से काम करता हुआ दिखाई दे रहा है। बहुत सारे लोग ब्लड डोनेशन के लिए आगे आ रहे हैं। आज पीएम केयर्स की बात हो रही है तो पीएम केयर्स, जब पीएम ने आह्वान किया कि हमारी ये पीएम केयर्स के लिए आपने कुछ ना कुछ राशि देनी चाहिए, तो मुझे लगता है कि लाखों करोड़ों लोगों ने उसमें सहयोग किया और उसको पीएम केयर्स को अपनाते हुए अपना कुछ सहयोग देने का प्रयास, कोरोना की महामारी से जूझते उससे लड़ने के लिए एक आह्वान जब उन्होंने किया तो उसको लोगों ने भी अपना एक सहयोग देते हुए कुछ राशि देते हुए उसको सहयोग करने का प्रयास उस माध्यम से किया है। तो हम जब देखते हैं ऐसे छोटे छोटे प्रयोग के विषय में तो हमें भी सोचना पड़ेगा, एज ए यूथ करके हमें सोचना पड़ेगा कि हमने इसको कैसे आगे लेके जाना चाहिए, ये सोशल मीडिया को कैसे हमने यूज करना चाहिए। दोस्तों जब हम बात करते हैं तो हमें पता है कि सारी जगह पे हम सोशल मीडिया है, लेकिन वो सब जगह पहुंचता है क्या? तो नहीं पहुंच पाता है। आज भी बहुत सारे ऐसे दुर्गम क्षेत्र है वहां पे मीडिया या इंटरनेट नहीं पहुंच पाता है, तो वहां पे हमने कुछ कठिनाइयां आती है तो उसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ऐसे कुछ प्रयोजन इस सोशल मीडिया के माध्यम से हमने सोचने चाहिए। जब कुछ एक विषय आता है, मतलब हम एजुकेशन की बात करेंगे, कुछ मैथ्स का होगा, साइंस का होगा, कुछ ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं उनको बहुत अच्छी तरह से विषय पता होता है, लेकिन उन्होंने आगे आना चाहिए अपने दोस्तों के लिए, अपने एक सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म के माध्यम से कुछ ऑनलाइन हम कुछ पढ़ा सकते हैं क्या, ऐसा हम सोचते हुए ऐसे दोस्तों को भी कुछ देने का प्रयास हमने इस माध्यम से करना चाहिए। जब हम बात करते हैं कि हमारी संस्कृति है, हमारी संस्कृति को उसका प्रिजर्वेशन करने के लिए कुछ हम कर सकते हैं क्या, हमारे गांव में हमारे शहर में कुछ अच्छा है उसको हम दिखा सकते हैं क्या, उसके बारे में लिख सकते हैं क्या ना, उसका फायदा बहुत सारे लोगों को उस माध्यम से हो सकता है। हमारी कला है, कला को भी हम जब अब सोशल मीडिया पे हम करते हैं, कोई गाता है, कोई कला नृत्य प्रस्तुत करता है, तो उस माध्यम से भी उसका एक जतन होने का प्रयास होता है। तो मुझे लगता है कि ऐसे छोटे छोटे प्रयोजन के माध्यम से, छोटे छोटे प्रयोग के माध्यम से हमने सोशल मीडिया का उपयोग समाज के लिए कैसे हो सकता है, ऐसा विचार हमने करना चाहिए। ना तो ऐसा हो ना जाए हम चर्चा भी करते हैं और हम बात भी करते हैं कि नहीं यार सोशल मीडिया पे लिख दिया बस हो गया, ऐसा नहीं है। तो एक जिस तरह से हम कहेंगे कि ये जो हम चाहते हैं कि हमारा ये सोशल मीडिया का उपयोग एक्चुअल समाज के हित के लिए होना चाहिए, तो उसका उपयोग हमें करना होगा। तो ये जितनी सारी एक्टिविटीज चलती रहती है वो एक्टिविटी को हमने एक्चुअल जमीन पे करने की आवश्यकता है। समझो हमारे पास कुछ रिक्वायरमेंट आती है, कुछ प्रश्न आते हैं, तो उसको सॉल्व करते हुए हमने जमीन पर जाना चाहिए। आज जिस तरह से कोरोना की हम बात करेंगे तो आज कुछ लोगों को खाना नहीं मिल रहा है तो हम उनकी तरफ खाना लेके जा रहे हैं क्या? कुछ लोगों को आज ब्लड की आवश्यकता है तो उनको हम ब्लड देने के लिए जा रहे हैं क्या? वहां पे हमारे एरिया में आज वहां पे लोगों को घर में रहने का आह्वान करना चाहिए, तो हम कर रहे क्या वो आह्वान? तो मुझे लगता है ऐसे छोटे छोटे जब हम बातें में सोचेंगे तो मुझे लगता है ये सोशल मीडिया का उपयोग उसी तरह से जिसको अपेक्षित है उसका उपयोग भी होता जाएगा। नहीं तो आज सोशल मीडिया के माध्यम से बहुत गलत घटनाएं भी सामने आती है, तो उसका उपयोग वैसे नहीं करते। यूथ ने बहुत अच्छी तरह से उसे सामने आना चाहिए और मुझे ऐसा लगता है कि हम जब ऐसे सामने आएंगे, हम कुछ अच्छा करेंगे तो उसका उपयोग समाज के लिए भी हो सकता है, ऐसा मुझे लगता है। दोस्तों कुछ अभी कुछ प्रश्न भी इस माध्यम से आए तो शायद उसको अभी हम लेंगे। साहिल मिश्रा जी ने प्रश्न पूछा है कि सोशल मीडिया पे राजनीति विषय पे झगड़ते हैं तो उनमें क्या कहेंगे, और सोशल मीडिया क्या अब सही प्लेटफॉर्म रह गया है क्या? तो मुझे लगता है कि सोशल मीडिया के ऊपर अभी कुछ ऐसा रहा नहीं कि वहां पे कोई सा डिस्कशन नहीं होता है। सारा मतलब हम घर से लेके दुनिया के किसी भी कोने तक का वहां पे डिस्कशन होता है, तो राजनीति तो आवश्यक उस पर होगी, क्योंकि
राजनीति पे बात करना लोगों को बहुत अच्छा लगता है, सुझाव देना लोगों को बहुत अच्छा लगता है, और अलग अलग विचार के लोग उसको उसमें रहते हैं तो वो भी अपना मत उसमें रखते हैं, और जिस तरह से राजनीति के ऊपर भी बहुत सारी चर्चा और बहस भी होती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि लोग अपना विचार व्यक्त करते हैं, तो विचार व्यक्त करते हुए आपको ऐसा लगता है कि नहीं ये मुझे अच्छा नहीं लगता है या मेरा ऐसा मत नहीं है, तो मुझे ऐसा लगता है कि जरूर हमने उसमें कहना चाहिए कि आपका मत हो सकता है लेकिन ये मेरा मत है, ऐसा भी आपने उसमें लिखना चाहिए और उसमें अपनी बात उसमें कहनी चाहिए। और आपने कहा है कि ये सही प्लेटफॉर्म है क्या, तो मुझे लगता है कि जैसे जैसे परिवर्तन होता गया कि आज हम कंप्यूटर से मोबाइल तक आ गए और इंटरनेट से लेके वो गूगल से लेके हम अभी जिसको कहते हैं अपने एप्लीकेशंस मोड में आ गए मोबाइल के, तो उसके ऊपर चर्चा करते हैं। आगे भी कुछ सारे बहुत सारे प्लेटफॉर्म आएंगे, लेकिन फिलहाल अभी तो सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म है और हावी है, और उसके ऊपर जरूर आज लोग बातचीत करेंगे और उसमें भी हमने भी बातचीत करना चाहिए। मितेश लोटलीकर जी ने पूछा है कि आज के युवा सोशल मीडिया का दुरुपयोग करके करते हैं, उनके ऊपर आप क्या कहेंगे? मुझे लगता है मितेश जी जरूर, मैंने कहा है कि सोशल मीडिया का आज दुरुपयोग भी हो रहा है। बहुत सारे हमने केसेस भी देखी है, पैसे ठगने की बात आती है तो सोशल मीडिया के माध्यम से किया है। फेसबुक के ऊपर रिलेशंस को एक तरह से बढ़ावा देते हुए उस माध्यम से बहुत सारी घटनाएं हुई है, तो ये भी एक सोशल मीडिया का एक दुरुपयोग हमने देखा है, और इसको हमने थोड़ा सजग रहने की आवश्यकता है। और हमें ऐसे लगता है कि नहीं यार ये बहुत गलत हो रहा है, तो उसके ऊपर आप जरूर बताइए। वहाँ का हमारा जो स्थानिक पुलिस प्रशासन है उनसे आप बात करिए, आपको जो गलत लगता है उनको बताने के बाद वो तुरंत एक्शन करने का प्रयास पुलिस के माध्यम से भी होता है। तो मुझे आपसे आह्वान है कि आपको ऐसा कभी दिखाई देता है तो जरूर आप वहाँ की स्थानिक प्रशासन से आप वहाँ बात कीजिए, जरूर आपको सहयोग मिलेगा। मयूर शिंदे जी ने पूछा है कि सोशल मीडिया पर जो गलत इंफॉर्मेशन दी जाती है उसके बारे में क्या? दोस्तों आज एक आपने सही प्रश्न पूछा मयूरी जी, क्योंकि आज हम देखेंगे तो इंफॉर्मेशन अच्छी इंफॉर्मेशन या सच्ची इंफॉर्मेशन कम और गलत इंफॉर्मेशन ज़्यादा फैलाने का प्रयास सोशल मीडिया के माध्यम से किया जाता है। जब हम बात कर रहे थे कोरोना के लॉकडाउन के पहले, तो हमने ये भी देखा रहेगा कि जब लोग कुछ अलग अलग बातें कर रहे थे, नहीं नहीं यहाँ कोरोना आ गया या ये गांव में आ गया, ये बस्ती में आ गया, और लोग उसके ऊपर चर्चा कर रहे थे, रूमर फैला रहे थे, तब हमने देखा रहेगा कि जब प्रशासन ने कहा कि हम नहीं इसके ऊपर कड़ी कार्रवाई करेंगे, एडमिन्स के जो अपने छोटे छोटे व्हाट्सअप के ग्रुप्स है, उस व्हाट्सअप के ग्रुप के एडमिन कोई कुछ गलत लिखा जाता है तो एडमिन के ऊपर कार्रवाई की जाएगी, ऐसा जब सामने आया तो मुझे लगता है कि लोगों ने उसके ऊपर रूमर फैलाना बंद कर दिया। तो जब ऐसी कुछ जिसको कहेंगे कि लॉफुल एक्टिविटी सामने आएगी, तो मुझे लगता है कि ये सोशल मीडिया पे गलत लिखने का भी ये कम होते जाएगा, और ये इसका प्रावधान भी हमारे जिसको कहते हैं कि साइबर लॉ में है। जो कोई गलत इंफॉर्मेशन फैलाता है तो उसके ऊपर जरूर वहां पे कार्रवाई करने का प्रावधान उसमें, और ऐसी कार्रवाई भी बहुत सारी कार्रवाई होती रहती है। तो दोस्तों ये कुछ प्रश्न भी आए थे, आपके मन में जरूर कुछ प्रश्न आए रहेंगे, आप जरूर उसको पूछिए। और मुझे ऐसे लगता है कि ये सोशल मीडिया का उपयोग हम जब तक यूथ अच्छे काम के लिए नहीं करेंगे उसका उपयोग नहीं होगा। नहीं तो आज लोग बात करते हैं कि नहीं युवा क्या कर रहे हैं आजकल के, तो युवा आजकल के बस सोशल मीडिया पे रहते हैं, व्हाट्सएप पे रहते हैं, कुछ मैसेज आता है उसको दूसरे ग्रुप में सेंड करते हैं, दोस्तों को सेंड करते हैं, बस उसका काम खत्म हुआ। हम फेसबुक पे बात करते हैं, फोटो क्या बोलते हैं, कुछ हादसा होता है तो उसके ऊपर हम बात करते हैं, हमारी श्रद्धांजलि व्यक्त करते हैं और हम शांत बैठ जाते हैं। तो ऐसा नहीं है दोस्तों, जब तक सोशल मीडिया को, इस वर्चुअल युग को हम जब तक ग्राउंड पे नहीं लेके जाएंगे, उससे नहीं कनेक्ट कर पाएंगे, तब तक ये सोशल मीडिया का कुछ उपयोग नहीं होगा। आप आइए सोशल मीडिया पे बात करिए, आपके जितने वर्चुअल फ्रेंड है उसको आप देखेंगे और उसी पर बात चलेगी, लेकिन जब तक हम ग्राउंड में नहीं जाएंगे तब तक उसको हम कनेक्ट नहीं कर पाएंगे, ऐसा मुझे लगता है दोस्तों। इसी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के प्रतीक्षा नगर के भाग ने ये जो आयोजन शुरू किया है सोशल मीडिया फेसबुक लाइव के माध्यम से अलग अलग विषयों पे बातचीत करने का, आज उनका ये पहला फेसबुक लाइव है। मैं प्रतीक्षा नगर के सारे कार्यकर्ताओं को अभिनंदन करता हूँ कि आपने भी ये पहल शुरू की है और आपने जो एरिया में जितने सारे स्टूडेंट्स हो उनको एक्टिव करने का, उनमें कुछ ना कुछ एक इंफॉर्मेशन शेयरिंग करने का प्रयास इस माध्यम से होगा। आज ये विषय हुआ है, सोशल मीडिया न्यूज़ आने वाले समय में अलग अलग विषय होंगे।
जिसको कहते हैं करिकुलम के विषय भी होंगे। तो इस सभी के लिए आप सभी को शुभकामनाएं मैं व्यक्त करता हूं और मैं पुनः आप सभी को आह्वान करता हूं कि सोशल मीडिया का उपयोग आज जो कोरोना की स्थिति हुई है उसको कंट्रोल में लाने के लिए हम सब प्रयास करेंगे। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, ऐसी बात करके मैं यहाँ रुकता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।